नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके वाली सीरीज में। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यूट्यूब चैनल का ही नाम राजस्थान है। राजस्थान मतलब राजस्थान का प्राचीनतम नाम। कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिए उनमें से एक राजस्थान भी नाम था। तो साथियों, अपने आप में समझ गए ये यूट्यूब चैनल विशेषकर राजस्थान जीके को क्या है, समर्पित है। एंटीवाइटी का मतलब है कि हम बहुत कम समय में समय की बचत करते हुए वे आंकड़े पढ़ जाएं जो हम ऑफलाइन में नहीं पढ़े। साथियों, आपको हमेशा याद आएंगे क्लास से। ध्यान रखना इस चीज का। लगातार सीरीज बनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान को दबा देना है और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सब्सक्राइब बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो, आपको पसंद आए तो कर लेना, वरना मत करना। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें हम लोग, दो बातें आपको समझनी है कि बिजोलिया मेवाड़ का उच्च श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का उच्च श्रेणी का ठिकाना, और मेवाड़ में जो उच्च श्रेणी का ठिकाने थे उन्हें हम क्या कहते हैं, उमराव कहते हैं। और यहां के जो ठाकुर हुआ करते थे उन ठाकुरों को हम राव जी कहते हैं। क्लियर समझ लो आप लोग। इसलिए आपके जो भी उच्च श्रेणी के ठिकाने हैं, जैसे बिजोलिया है तो बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी उच्च श्रेणी का ठिकाना था। यहां का ठाकुर अपने नाम से पहले क्या लगाता है, राव लगाता है। क्या लगाता है, राव लगाता है। तो राव गोविंद सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव केसरी सिंह। तो राव का मतलब समझ गए, राव क्यों लगाता है। मेवाड़ में कुल मिला के कितने उमराव थे, 16 उमराव। आपने उमरावी पगड़ी पढ़ी होगी। कौन सी पगड़ी, उमरावी पगड़ी। तो उमरावी जो पगड़ी है वे आपके मेवाड़ रियासत की है। उमरावी पगड़ी कहां की है, मेवाड़ की। तो ये क्यों है, क्योंकि मेवाड़ में जो उच्च श्रेणी के ठिकाने हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उमराव कहते हैं। क्लियर। तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना उसे हम उमराव कहते हैं। क्लियर। और आपका 16वां उमराव कौन सा है, देवगढ़ ठिकाना, जो कि आपके महाराणा जयसिंह के समय बना था। देवगढ़ चित्रशैली भी मैंने आपको पढ़ाई है यूट्यूब पर। बात क्लियर हुई। तो उच्च श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया नामक स्थान वर्तमान भीलवाड़ा में आता है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, विजयवल्ली है। और रियासत काल में इसे ऊपर माल कहते थे। अगर रियासत काल की बात करें तो रियासत काल में हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ऊपर माल कहते हैं। ठीक है, विजयवल्ली कहते हैं और इसे ऊपर माल भी कहते हैं। बात करते हैं गुरुजी, ये ठिकाने कोई संस्थापक है। आपको पता है खानवा का युद्ध लड़ा, और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने के लिए जगनेर भरतपुर निवासी। तो जगनेर कहां पड़ता था उस समय, भरतपुर में। अब ये जगनेर भरतपुर में नहीं है। अब कहां है जगनेर, आपके उत्तर प्रदेश में है। अब जगनेर भरतपुर में नहीं है। अब जगनेर कहां है आप लोगों के, उत्तर प्रदेश में। तो जगनेर भरतपुर के कौन है, अशोक परमार। तो अशोक परमार ने महाराणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में, और महाराणा सांगा ने इन्हें ये ठिकाना क्या दिया, आपके उपहार में दिया। तो सांगा ने ऊपरमाल की जागीर देकर अपना सामंत बनाया। तो सीधी सी बात है कि आपसे इस ठिकाने के संस्थापक पूछे अशोक परमार। सीताराम मत कर देना आप लोग, साधु सीताराम दास मत कर देना, विजय सिंह पथिक मत कर देना, संस्थापक पूछा है। और ध्यान रखना, ये अशोक परमार, ये महाराणा सांगा है। महाराणा सांगा की जो छतरी है, वे छतरी का निर्माण कौन करवाएगा, यही अशोक परमार करवाएगा। महाराणा सांगा के निधन के बाद में इनकी छतरी बनवाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये यही अशोक परमार बनाएगा। एकदम क्लियर कर लीजिए साहब, एकदम क्लियर कर लीजिए, कोई कमी ना रह जाए। बात क्लियर। तो अशोक परमार आपके इस ठिकाने क्या हो गए, संस्थापक हो गए। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं सर हम कि हमें तो ये समझाइए कि और क्या कहानी है बिजोलिया की पृष्ठभूमि पे। बिल्कुल, बिजोलिया की पृष्ठभूमि हम पूरी करते हुए चलेंगे, ताकि कोई कमी ना रह जाए साहब, कोई चूक ना रह जाए, एग्जामिनर कोई मौका ना मिल जाए। आप पढ़ रहे हो बिजोलिया किसान आंदोलन, क्या पढ़ रहे हो, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। कोई कमी ना रह जाए, बस डर यही है कि एंटीबायोटिक का मतलब ही यह है कि कोई रोग नहीं रहेगा आपके। एंटीबायोटिक का मतलब ही क्या है कि आपके रोग नहीं रहेगा। अब देखिए, ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया की तत्कालीन स्थिति क्या है उस पर हमें बात करनी है। ये तो हम पढ़ गए कि सर बिजोलिया है, बिजोलिया उस समय कहां था आपके, कहां था बिजोलिया उस समय, बिजोलिया उस समय आप लोगों के कहां था, चित्तौड़गढ़ में। आपकी बिजोलिया कहां है, भीलवाड़ा में। क्लियर, बात क्लियर हुई। अब देखिए कि बिजोलिया की उस समय तत्कालीन स्थिति की बात करें तो 256 वर्ग किमी क्षेत्रफल में आपका बिजोलिया फैला हुआ था, और 79 गांव थे। कितने 9 गांव थे, 79 क्या थे, गांव थे। और यहां की जनसंख्या की बात करेंगे 1931 में। आप कहेंगे गुरुजी क्या जनसंख्या, आप लोग पूछेगा एग्जामिनर उस समय कि नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, जनसंख्या नहीं पूछेगा। लेकिन जनसंख्या का आंकड़ा देके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिजोलिया एक कृषि प्रधान ठिकाना था, और उसमें किसानों की संख्या धाकड़ जाति की थी। इसलिए मैं उदाहरण देके लाया हूं। आपको पता है राजस्थान थोपता नहीं है, राजस्थान समझाता है। ठीक है, 1931 में जनसंख्या 15,000 थी, 10,000 उसमें से किसान थे। 15,000 कुल जनसंख्या, 10,000 किसान। कमाल बात हो गई, 66% क्या है आप लोगों के,
आपके 2/3 आपके किसान हैं और उनमें से 6000 किसान धाकड़ जाति के हैं। तो मैंने कहा ना कि राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं, वे आपके उनका विशेषता रही है कि वे किसान आंदोलन जातिगत रहे। तो क्या कहा मैंने, आपके धाकड़ जाति किसान थे। ठिकाने की भूमि आपके 13% खालसा भूमि थी और 87% जागीरदार भूमि। 13 खालसा भूमि मतलब है कि डायरेक्ट लय आप लोगों के केंद्र के नियंत्रण में हो तो उसे कहते हैं, राजा के नियंत्रण में हो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, खालसा भूमि। जागीरी भूमि का मतलब है वे भूमि जागीरदार के नियंत्रण में हो। वे भूमि किसके नियंत्रण में हो, जागीरदार के नियंत्रण में हो, उसे कहते हैं जागीरी भूमि। तो जागीरी भूमि अधिकांश है, तो जागीरदार वहां का ठाकुर क्या वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा। और यहाँ के जो ठाकुर है उन ठाकुरों क्या कहते हैं, राव जी। आपसे पूछे मित्रों, बिजोलिया के ठाकुर है, बिजोलिया के ठाकुरों क्या कहते हैं, तो बिजोलिया के ठाकुरों को आप राव जी कहते हैं। यहां पे जो जाति निवास करती है, मैंने आपको उदाहरण दिया है कि 15,000 में से 10,000 किसान है और 10,000 किसान में से 6,000 धाकड़ जाति के हैं। तो धाकड़ जाति का वर्चस्व है और आपके ये कहेंगे एक जाति ऐसी है जो परिश्रम व दक्षता के लिए प्रसिद्ध है। परिश्रम व दक्षता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपके किसान संगठित थे और पंचायती व्यवस्था में क्या करते, दृढ़ निष्ठा रखते थे। यहाँ के संगठित किसान हैं, आप लोगों की परिश्रम दक्षता में ये प्रसिद्ध है। और ये धाकड़ जाति के पंचायत व्यवस्था में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे, भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी व्यवस्था में, पंचायती व्यवस्था में क्या रखता है, विश्वास रखते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखिए क्या बात करें हम लोग कि आपके बिजोलिया की पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें। क्या कहा मैंने कि विरोध बिजोलिया की पृष्ठभूमि की हम बात करें कि आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है उसकी यदि हम लोग बात करें। देखिए ये देखिए आप लोग कि आप लोगों के आंदोलन की हम लोग बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन है। इस किसान प्रारंभ में किसान और जागीरदारों के संबंध बड़े मधुर थे, सौहार्दपूर्ण थे। कब तक थे, तब तक ठाकुर राव गोविंद सिंह था। ठाकुर राव गोविंद सिंह की मृत्यु हुई 1894 में। 1894 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब गोविंद सिंह के बाद राजा बनेगा राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह कौन बनेगा, राव कृष्ण सिंह यहां का ठाकुर बनेगा। ठीक है, राव कृष्ण सिंह के बाद ठाकुर बनेगा राव पृथ्वी सिंह। कौन बनेगा, राव पृथ्वी सिंह। और राव पृथ्वी सिंह के बाद ठाकुर बनेगा राव केसरी सिंह। ये सब बातें पता होनी चाहिए। राव केसरी सिंह, मैं याद करवा रहा हूं, देखिए राव केसरी सिंह। क्या कहा मैंने कि राव कृष्ण गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास चले गए। क्या गोविंद इस दुनिया में है, नहीं है। क्या कृष्ण इस दुनिया में नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि पृथ्वी से कहां चले गए, वे केसरी के पास चले गए। गोविंद और क्या कहा, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास चले गए। ये नाबालिग होंगे और इनके स्थान पर कोर्ट ऑफ बोर्ड्स बैठेगा, यानी एक आप लोगों के बोर्ड बैठेगा जो शासन करेगा। आगे बात करूंगा, उसे मुनसरमात कहेंगे। तो आपके गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। क्या कहा मैंने, गोविंद और कृष्ण, आपके गोविंद और कृष्ण, क्या कहा, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण क्या आपके पृथ्वी से केसरी के पास गए। पहले राव गोविंद सिंह, फिर आप कृष्ण सिंह, फिर राव पृथ्वी सिंह और राव केसरी सिंह। अब एक एक चीज आपके क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं है। आनंद हो गया होगा, मजा साथियों। लेकिन हौसला बढ़ाए सर का, आप लोग बड़ी मुश्किल टाइम निकालता हूं और घर से पढ़ा रहा हूं, मेरे तो कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, हौसला बरकरार रखें। राजस्थान के लिए आपका मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान, राजस्थान जीके के लिए ये आपको भरोसा हो चुका होगा और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ कि गोविंद सिंह तक स्थिति ठीक थी, कृष्ण सिंह नया ठाकुर बना और किसानों के परंपरागत संबंधों में कटुता आ गई। ठीक है, गोविंद सिंह तक ठीक चला, अब कृष्ण सिंह बना, उसने एक एक करके लगा दिया, बड़ा मुश्किल होगा। क्या हुआ, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा और इसी आंदोलन ने बिजोलिया किसान आंदोलन को जन्म दिया। इसी असंतोष ने बिजोलिया किसान आंदोलन क्या दिया, जन्म दिया। तो ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या रही, आपकी सामान्य क्या रही, पृष्ठभूमि रही। और आगे बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण पढ़ेंगे। पहला चरण पढ़ेंगे, दूसरा चरण पढ़ेंगे, तीसरा चरण पढ़ेंगे। साथियों धूम मचा देंगे राजस्थान जीके में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो आपका पीडीएफ है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो राजवंश के इतिहास के नाम से अलग है और आधुनिक लिखेंगे हिंदी में तो आपको सर्चिंग में आ जाएगा, फाइल में क्लिक करना है। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।